हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं जो कि जनरली एग्जाम में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। ओके, एंड जब हम उसको बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है ऑफ बोल सकते हैं सिंपली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मासेस के फॉर्म में, मोल्स के फॉर्म में या वॉल्यूम्स के फॉर्म में, राइट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, मासेस, मोल्स एंड वॉल्यूम्स मिलते हैं, ऑब्वियस ही बात है ये अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम इस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लिखते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मासेस बोलते हैं, मोल्स के फॉर्म में या वॉल्यूम्स के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ओके, जैसे कि अगर मैंने H2O के सामने 2 मोल्स लिख दिया, यानी कि 2 ऑफ H2O, तो जो 2 है उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे H2O लिखा हुआ है। ओके, H2O के सामने अगर कोई नंबर लिख दिया, मैंने सपोज कीजिए 3 लिख दिया। ओके, तो ये जो 3 हो गया, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ मासेस बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, वॉल्यूम बोल सकते हो, तो इसी को बोला गया स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो अगर मैं ये बात करूं कि जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इसमें स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्राइन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एलिमेंट को मेजर करना है। ओके, तो लिटरली यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की जितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है हमको सिंपली उसको मेजर करना है। ओके, यहाँ पे जो ये एलिमेंट है वो कंपाउंड भी हो सकता है। सो बेसिकली यही है स्टूडेंट्स की सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसके सामने जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ पे इस स्टोइकियोमेट्री के बेस पे या केमिकल इक्वेशन बेस पे हमको किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। हमको 3 टाइप के बेसिकली प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, वन बाय वन समझते हैं इसको। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप। ओके, तो इस टाइप पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का मास पता होता है एंड आपको किसी दूसरे का मास निकालना होता है। अब समझिए, आपको मान लीजिए एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है एंड आपको सिंपली बोला है कि किसी एक प्रोडक्ट का मास निकालना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व किया गया है मास मास रिलेशनशिप के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, जो प्रॉब्लम मिल सकती है समझ में आ गया। सेकेंड होता है, इन्वॉल्व करते हैं इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो है मास या वॉल्यूम दिया रहेगा एंड दूसरे प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का आपको सिंपली वहाँ पे मास या वॉल्यूम निकालने बोल सकता है। यानी समझ में आ रहा है, आपको मास दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकालने बोलेगा, या फिर वॉल्यूम दिया रहेगा तो आपको मास निकालने बोलेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व किया गया है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर। थर्ड है जिसमें इन्वॉल्व किया गया है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। तो इस केस में क्या होता है, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो है आपको वॉल्यूम पता होगा एंड दूसरे रिएक्टेंट या कंपाउंड का आपको सिंपली वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो इस टाइप की 3 प्रॉब्लम्स आपको मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स मिलती है तो उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप में इस सॉल्यूशन को समझाया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यानी कि बैलेंस किया जाता है। उसके बाद वो सिंबल या फिर फॉर्मूला या स्पेसिस सिलेक्ट करते हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल सिलेक्ट करते हैं जिसका वेट या वॉल्यूम यानी कि मास या वॉल्यूम या तो दिया हुआ है या तो जिसका हमको कैलकुलेट करना है। यानी कि जो चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको सिर्फ उन्हीं सिंबल्स या फॉर्मूलेस को सिलेक्ट करना है जिसका मास दिया हुआ है, गिवन है, एंड जिसका मास हमको कैलकुलेट करना है। अननेसेसरी सभी का मास कैलकुलेट करने की या वॉल्यूम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जिसको गिवन है एंड जिसका निकालना है उसी का मास एंड वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होता है। तो जिन फॉर्मूलेस का हमको बेसिकली मास दिया हुआ है एंड जिसका हमको कैलकुलेट करना है, उन सभी के एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे अगर एटम है तो, अगर मोलिक्यूल्स है तो मोलिकुलर मास निकालेंगे। ओके, या फिर मोल्स हैं या फिर मोलर वॉल्यूम है, तो इस तरीके से हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, थर्ड स्टेप में हमको एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या फिर जितना वॉल्यूम है वही निकालना है। एंड द लास्ट स्टेप होगा फिर कि हमको
जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। ओके, सो डेफिनेट सी बात है, क्वेश्चन आ रहे होंगे स्टूडेंट्स आपके माइंड में कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम 2 एग्जांपल्स देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1.39 से। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि हमको पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ओके, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि अगर हम कॉपर कार्बोनेट जो कि 12.35 ग्राम है, तो इस कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलने वाला है। क्वेश्चन क्लियर है? तो जो गिवन मास है हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉपर कार्बोनेट का, एंड हमको बोला गया कि कॉपर ऑक्साइड का मास हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि हमको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी होगी, यानी कि इस कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 को हीट करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, एक तो मिलेगा कॉपर ऑक्साइड तो CuO, बाकी क्या बच रहा है आपको दिख रहा है CO2 बच रहा है तो प्लस CO2 लिख देंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या की है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सिंबल्स को सिलेक्ट किया जाता है जो गिवन है। तो गिवन इसका है, ओके, CuCO3 का, एंड CuO का हमको फाइंड करने बोला है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप थी कि हम इनका एटॉमिक मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 63.5, तो उसका हो जाएगा 63.5। कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 हो जाएगा 48। सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 123.5 ग्राम। ओके, सेकेंड था CuO, तो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस करने पे हमको मिल जाएगा 79.5 ग्राम। तो हमने सभी का एटम का या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। इसके बाद सिंपली मैथमेटिकल टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपने क्लास 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स की 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पे कितना हमको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पे आपको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि मेरे को 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे कॉपर कार्बोनेट के 123.5 ग्राम को हीट करने पे मेरे को कितना कॉपर ऑक्साइड मिलता है, मेरे को मिलता है 79.5 ग्राम। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर हम 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है 79.5 ग्राम। तो अगर उसके बाद हम चाहें तो 1 ग्राम का निकाल सकते हैं, जो कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखते हैं, देखिए जो अभी हमने आपको बोले वही लाइन लिखी है कि 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ये CuO होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड कितना मिलता है स्टूडेंट्स, हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है बेसिकली 79.5 ग्राम, राइट, मिल रहा है। तो 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पे हमको कितना CuO देगा, कॉपर ऑक्साइड देगा। तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इनटू है, तो 1 चाहिए, इनटू उसका उधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करने में हमको मिल जाएगा CuO कितना 79.5 अपॉन 123.5 ग्राम। बट क्वेश्चन में हमको 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट से नहीं पूछा है, हमको पूछा है 12.35 से पूछा है। तो हमको निकालना है 12.35, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 12.35 का इंटू इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पे हमको मिलेगा CuO कितना मिलेगा 79.5 अपॉन 123.5 इंटू 12.35, एंड जब इसको आप सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 7.95 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि अगर एक क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है एंड वहाँ पे किसी एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट का मास या फिर रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे कुछ वेरिएशंस आपको मिलेंगे, ओके, क्योंकि वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री आपको देखने मिलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.41। तो इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि KClO3 है हमारे पास, उसको हीट करते हैं जैसे ही तो डिकम्पोज होता है, टूट जाता है किसमें, KCl में एंड O2 में। एंड डिकम्पोज होने पर तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं KClO3 जो कि
6.125 ग्राम है और जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो हमको यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है, जो रिलीज़ होने वाली है, निकलने वाली है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स की गिवन जो है वो मास है। ओके, हमारे पास रिएक्टेंट का जो मास है वो गिवन है एंड यहाँ फाइंड करने बोल रहा है ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है KClO3, KClO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, हीट करते हैं, तो हमको KCl मिलता है NO2 मिलता है। अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं थी, तो बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको पहले लिख के समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास KClO3 है जो कि हमको KCl देता है N + O2 देता है। ओके, चलिए बैलेंस करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे K 1 है, Cl 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो के लेफ्ट साइड पे भी K और Cl 1 है, राइट साइड पे भी KCl 1 है। प्रॉब्लम ऑक्सीजन को लेकर के है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 3 है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो बैलेंस करना कैसे होगा, इस 2 का इंटू इधर कर देंगे, इस 3 का इंटू इधर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली 2 एंड ये हो जाएगा सिंपली 3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, यहाँ पे 2 पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 2 होने चाहिए, तो ट्वाइस लगा देंगे। तो इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस हुई। 2 KClO3 हमको दे रहा है 2 KCl एंड 3 मोल ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ओके, बैलेंस हो गई। सेकेंड था कि उन सिंबल्स को सिलेक्ट कीजिए, उस एटम को सिलेक्ट कीजिए, उस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए जिसका मास या वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन है, एंड जिसका मास या वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो KClO3 का हमको गिवन है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड हमको ऑक्सीजन गैस का जो है फाइंड करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि हमको इस KCl में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर वॉल्यूम निकालते हैं, राइट। तो इसका चलिए निकालते हैं KClO3 का। तो एक पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 3 48 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो हो जाएगा ये 122.5 ग्राम। पर यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 2 का इंटू कर देंगे। तो ओवरऑल जो हमारे पास KClO3 है वो है 245 ग्राम, नॉट mg, जो कि क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है। ओके, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस है। ओके, अब यहाँ पे गैस हो गई, तो गैस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको मोल के डेफिनेशन में बताया था कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक ऑक्सीजन जो गैस होती है वो कितना लीटर देती है हमको, 22.4 लीटर। एंड यहाँ पे लीटर में क्यों लिया गया है, मास में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है, ना कि मास निकालना है। ओके, तो एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पे कितने मोल है, 3 मोल है, तो 3 का इंटू कर दो। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 67.2 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन मिल रही। कब, जब हम 245 ग्राम KClO3 को हीट कर रहे हैं। तो अब हमने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या फिर वॉल्यूम का जो बेस पे हमने निकाले हैं वो निकाल के हो गया, स्टेप क्लियर हो गई है। अब क्या करना है, अब सिंपली हमको मैथमेटिकल फॉर्म से इसका आंसर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे कि 245 ग्राम जो है KClO3 नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितने ऑक्सीजन गैस जनरेट करती है, दैट इज 67.2 लीटर। तो पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम KClO3 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितनी ऑक्सीजन गैस जनरेट करेगा, वो हो जाएगा 67.2 अपॉन 245। लेकिन हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ग्राम के लिए नहीं निकालना है, राइट। तो हमको निकालना कितने के लिए, 6.125 ग्राम। तो इनटू कर देंगे तो हो जाएगा ओवरऑल 6.125 ग्राम KClO3 को डिकम्पोज करने पे, हीट करने पे जो हमको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है वो हो जाएगी कितनी, 67.2 लीटर अपॉन 245 इंटू 6.125 ग्राम, जो कि इस तरीके से होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.68 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपसे बनने चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।